दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, इसलिए जिसके पास जो हथकंडे हैं वो उसे अपना रहा है। पहले जमकर आप बीजेपी और कांग्रेस ने फ्री की योजनाओं का ऐलान किया, एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा, लेकिन अब बात रेवड़ी कल्चर से आगे निकल चुकी है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले और पत्थर फेंकने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी केजरीवाल पर नई दिल्ली के वोटर्स को कुचलने का आरोप लगा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या दिल्ली चुनाव में बात हिंसा तक पहुंच गई? आखिर क्यों? क्या रेवड़ी कल्चर के बाद अब हिंसा ही चुनाव जीतने का सहारा है, या हिंसा और हमले के जरिए एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है? कांग्रेस क्यों हमले को केजरीवाल का हथकंडा बता रही है? करेंगे इसी मुद्दे पर बहस। आज की बहस इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली चुनाव कैंपेनिंग में फ्रीबीज के बाद हिंसा के आरोप लग रहे हैं। बहस इसलिए भी क्योंकि आप बीजेपी एक दूसरे पर अटैक कर रही है, आरोप लगा रही है। आज की बहस इसलिए भी क्योंकि बीजेपी आरोपों को केजरीवाल की नौटंकी बता रही है। बहस इसलिए भी क्योंकि दिल्ली चुनाव में अब हिंसा ही क्या आखिरी दांव है, यह सवाल किया जा रहा है। तो ठोकेंगे इन सारे मुद्दों पर ताल और जिम्मेदारों से पूछेंगे सवाल। हमारे साथ कौन कौन मेहमान है जल्दी से आपको बता देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर इस्लाम, बीजेपी के प्रवक्ता, अनुराग ढांडा हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, दीपक झा हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रामकृपाल सर है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर जफर इस्लाम आपके पास आ रहा हूं। आम आदमी पार्टी बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है कि दिल्ली की लड़ाई अब गाली के बाद हमले और पत्थरबाजी तक आ गई है। देखिए, केजरीवाल जी को जो भी जानता होगा, 2015 में भी 2020 में भी इस तरह का हथकंडा उन्होंने अपनाया है, झूठे इल्जाम लगाए हैं, खुद को तमाचा मरवाया है और इस तरह की घटना करते हैं ताकि लोगों का थोड़ा उनको सिंपैथी हो और सहानुभूति मिले, इसलिए कि इस तरह की बातें करते हैं। हकीकत तो है कि गाड़ी से कुचलने का काम केजरीवाल की गाड़ी कर रही थी। और वहां पर देखिए, किसी भी राजनीति में आप कभी भी इलेक्शन हो, किसी इलाके में जा रहे हैं तो वहां दो तरह के लोग आपको मिलेंगे। आपके समर्थन में भी लोग रहेंगे और आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी करते हुए लोग रहेंगे। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को कुचलने की जरूरत नहीं है, उनसे आप बात कीजिए। आपकी कमियां जितनी हैं, आपने 10 साल में जो वायदे किए हैं सब नहीं, आप कह रहे हैं जफर इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं कि वहां पर कुचलने की कोशिश की गई। आम आदमी पार्टी ने बाकायदा तस्वीरों के जरिए बीजेपी पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी के गुंडे थे और उनका नाम भी बताया कि वो ऐसे गुंडे थे जिन पर कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। देखिए, तो पहले भी आपको याद है ना, एक तमाचा किसी ने मारा था, उनको याद है कि नहीं आपको? जी। गाड़ी में बाद में कौन निकला? वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता निकला। तो ये तो स्टंट है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि स्टंट उनका होता है और इसी स्टंट से वो चाहते हैं कि सहानुभूति, जनता के बीच में सहानुभूति मिले। ये सब हथगंडे अपना चुके हैं, अब ये हथगंडे पुराने हो गए शुरू में। तो अनुराग ढांडा जी, पैर में चोट लगना, अस्पताल में दाखिल होना, नौकरी की बात लेकर अरविंद केजरीवाल से बात करने की कोशिश करना, ये तमाम बातें सब झूठी हैं, आई वॉश है। देखिए, पहली बात तो जफर इस्लाम जी बहुत सीनियर स्पोक्स पर्सन है, इनको सारी बात का पता है, लेकिन पार्टी को डिफेंड करना पड़ता है कई चीज़ों में, वो मैं समझ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कि चलिए मान लीजिए कुछ ना कुछ हमारी ही साजिश रही हो, फिर प्रवेश वर्मा जी हॉस्पिटल में क्या करने गए थे? उस व्यक्ति से प्यार मोहब्बत जताने गए थे? क्या करने के लिए गए थे? ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ खड़ी होती है। भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है। आप कोई बात नहीं, दे दीजिएगा। दूसरा, आप कह रहे हैं नौकरी मांगने गए थे। अरे भाई, जिसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का, रॉबरी का केस चल रहा है, जिन लड़कों के ऊपर, उनको नौकरी कहां मिलेगी भाई? रामकृपाल जी बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि एलिजिबल होते हैं क्या ऐसे लोग नौकरी के लिए? तो अपनी चोरी छुपाने के लिए आप कुछ भी करेंगे और इस लेवल तक ले आए हैं आप चुनाव प्रचार को कि पहले तो आपसे वोट मिल नहीं रहा, आपको लोगों का समर्थन मिल नहीं रहा है, तो पहले तो आपने सारे हथकंडे अपनाए, कैश बांटा, जूते बांटे, चप्पल बांटे, चश्मे बांटे, कंबल बांटे, साड़ी बांटी, सब कुछ करके देख लिया। फिर उससे भी काम नहीं बन रहा है तो गुंडागर्दी पे उतरेंगे, गुंडागर्दी से वोट लेंगे। प्रवेश वर्मा जी अपनी असलियत दिखा रहे हैं क्या सबको? 2013 में शराब बांटते हुए पकड़े गए थे प्रवेश वर्मा जी, महरौली के अंदर चुनाव लड़ रहे थे। आज चप्पल, जूते, कंबल, साड़ी बांटते हुए पकड़े गए, अब पत्थर फेंकवा रहे हैं अपने ओपोनेंट पर। तो इसका मतलब ऐसी हरकतें कौन करता है? ऐसी हरकतें वो करता है जो बौखलाए हुए होते हैं चुनाव में, जिनको वोट नहीं मिल रहा होता है, तब वो हिंसा पर उतरते हैं। जफर इस्लाम साहब, सीएम आतिशी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकायदा आरोपियों के नाम गिनाए
उन्होंने कहा राहुल उर्फ शंकी हार्डकोर क्रिमिनल है, इस पर कई सारे मामले दर्ज हैं। दूसरा आरोपी रोहित त्यागी, तीसरा आरोपी सुमित, तीनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं वो नौकरी के लिए कैसे योग्य हो सकता है? ऐसे तो मैं सबसे पहले तो पूछता हूँ ये आतिशी जी से कि जिनकी हमायती के अलावा बहुत कई बड़ी नौकरी है, नहीं मिलेगी इनको। नहीं हमायती जो है केजरीवाल की इतनी बड़ी है कि खुद को मुख्यमंत्री भी कहने से डरती हैं। वो खुद ही बेल से बाहर आए हैं, करप्शन के चार्ज में आए हैं, क्रिमिनल है वो। तो इस तरह की बातें तो किसी और के, एक आम नागरिक के बारे में कहना, जो प्रोटेस्ट कर रहा है उसके बारे में कहना बिल्कुल सरासर गलत है। नौकरी का इतना वादा किया, कुछ किया नहीं, तो सवाल तो जनता करेगी। आप उनको ना दे नौकरी, जनता को तो नौकरी देंगे ना भाई, कि जनता को भी नहीं नौकरी देंगे। अलग अलग चीजों के वादे किए, 1000 रुपया भेजेंगे अकाउंट में, कुछ नहीं। आपने पंजाब में बोला ये देंगे वो देंगे, नहीं देखा। आखिर लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है केजरीवाल झूठा है, झूठ बोल के जो है लोगों को गुमराह करता है और फिर अपने सत्ता में बैठ जाता है और फिर भूल जाता है जनता को। इसलिए जनता इस तरह की बातें करती है। अब जहां तक प्रवेश वर्मा जी का सवाल है, कैसी बातें करते हैं केजरीवाल जी, थप्पड़ खाए और निकले बाद में वो आम आदमी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। भाई देखिए ये हथगंडे आप बहुत अपना चुके हैं, नहीं चलेगा। जनता पूछ रही है, अकाउंटेबिलिटी मांग रही है। एक जगह हम है, आप अनाउंसमेंट पे अनाउंसमेंट करे जा रहे हैं। किस तरह से पंजाब की हालत खस्ता है, किस तरह हिमाचल की हालत। ठीक है, मैं कांग्रेस को भी शामिल कर रहा हूं। दीपक झा साहब, एक दूसरे पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी। कांग्रेस को क्यों लग रहा है कि यह पर्दे के पीछे की जुगलबंदी है? झूठ बोला है, मैं पहले वो बता दूं। क्या आपको ये जुगलबंदी लग रही है? देखिए प्रत्युष जी, आपने एक कहावत पढ़ी होगी हिंदी मुहावरों में, चोर चोर मौसेरे भाई। एक कविता है, 2 लाइन पढ़ा के सुना दूंगा। चोर चोर मौसेरे भाई, आओ मिल सब बांट के खाई। पढ़ा सभी ने इसे बहुत, पर जनता आज तक जान ना पाई। तो बात है कि 2 मौसेरे भाई आपके टीवी के चैनल पे बैठे हुए हैं। वो एक को गाली दे रहा है, दूसरा उनको गाली दे रहा है। एक कहता है आपदा तो दूसरा कहता है विपदा। तो मैं कहूँगा दिल्ली में शीला जी का काम देखो और केजरीवाल और मोदी जी का राजमहल और शीश महल देखो। तो जनता को राजमहल और शीश महल में रहने वाले लोग क्या समझेंगे जनता का दर्द? पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है, अयोग्य क्यों हो सकता है भाई? एफआईआर क्रिमिनल क्यों हो रहा है? क्योंकि युवा बेरोजगार है, काम नहीं मिलेगा तो आपराधिक कृत्य तो करेगा ही। तो बात यह है कि जब 2 दल दिल्ली में 10 सालों से दिल्ली को दलदल बना दिया है और एक नौकरी मांगने जाता है तो दूसरा कहता है भाजपा का कार्यकर्ता, तीसरा कहता है कि आम आदमी का कार्यकर्ता। अरे भैया, देश की जनता है, कांग्रेस क्या कह रही है? ये जो हमला हुआ ये करवाया गया या हुआ? देखिए देश में तो हमले हो रहे हैं, मुंबई से लेकर दिल्ली तक पूरा देश त्रस्त है, हमले हो रहे हैं। टारगेट किलिंग भी हो रही है इस देश में। आप देख रहे हैं अभी मुंबई में एक स्टार के ऊपर हमला हो गया। तो देश असुरक्षित है। देश के अंदर जो लोग कहते थे कि देश की सीमाएं सुरक्षित है, आज पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बांग्लादेश से आके लोग मार के जा रहे हैं। अरे एक पिद्दी सा आतंकवादी या कहिए उग्रवादी कहिए जो भी कहिए आके किसी एक्ट्रेस के घर में जाके जा रहे हैं, तो सीमाएं सुरक्षित है, फिर भी बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं। तो दिल्ली का भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, स्टार सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। ट्रेन में चलते हुए लोग नारे लगवा के मार देते हैं गोलियां। तो बात यह है कि आज देश कैसे भरोसा करे कि दिल्ली के 2 जुमलेबाज। दीपक झा जी, आप कहते हैं कि ये सब राजनीतिक नौटंकी है। बिल्कुल राजनीतिक नौटंकी लग रही है, तो इसी राजनीतिक नौटंकी करने वाले पार्टी के साथ आपने 2013 में पहली बार मिलकर सरकार बनाई। देखिए, और इसी पार्टी के साथ आपने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया। देखिए, उस वक्त आपको नौटंकी नहीं दिख रही। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि वो नौटंकी बात सही हो जाए। नरेंद्र मोदी जी को नीतीश कुमार जी ने कोस के गाली दिया, खूब जी भर के गाली दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भी जी भर के गाली दिया, अनाप शनाप आरोप लगाए, डीएनए भी टेस्ट करवाने की बात कही, चंद्रबाबू नायडू को भी। लेकिन आज सत्ता की खातिर, सत्ता की मजबूरी की खातिर भाजपा की क्या मजबूरी है कि नीतीश कुमार के चरण बंधन कर रही है, चंद्रबाबू नायडू का चरण बंधन कर रही है। तो राजनीति है, गठबंधन करना और ना करना अलग मुद्दा है। लेकिन आज की इस अवस्था पे, आज की स्थिति पे दिल्ली की जनता को इस तरह से बेबस कर देने का मतलब क्या है? देश जानना चाहता है।